हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पार्ट 2 के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम ऐसी कंपनीज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामिलित की गई हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में स्टडी किया था। आप कंपनीज के विभिन्न प्रकार के बारे में स्टडी करने के लिए उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऐसी कंपनीज जो कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित हैं, यानी कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। इन कंपनीज का आशय ऐसी कंपनियों से है जिनका समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन उस देश के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ऐसी कंपनियों को समामेलित कंपनियों के नाम से भी पुकारते हैं। भारत में इन कंपनियों की मुख्य विशेषता यह है कि इनका समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन या तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ है अथवा पहले बनने की दशा में पूर्व के भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका समामेलन किया गया है। ऐसी कंपनियों को अधिकार, शक्तियां एवं कार्य क्षेत्र संबंधी निर्देश इस अधिनियम के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इन कंपनीज को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट इज अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। एंड थर्ड इज असीमित दायित्व वाली कंपनियां, यानी कि अनलिमिटेड कंपनीज। अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। As the name implies, the liability of the company is limited to the share price of each shareholder. यानी कि अंशों द्वारा जो ये सीमित कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। Personal assets of the shareholders won't be disturbed. Their responsibilities are limited to the debt of the company up to their share price only. Companies limited by share can be a public company or a private company. यानी कि इन जो कंपनीज हैं, ऐसी कंपनी जो कि शेयर द्वारा लिमिटेड होती हैं, वे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी कोई भी हो सकती है। हम इसमें देखें तो एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के 100 रुपए के 10 अंश खरीदे हैं, तो इन अंशों पर उसने 50 रुपीज प्रति अंश के हिसाब से भुगतान कर दिया है, तो उसका कुल दायित्व 1000 होगा तथा 50 प्रति अंश चुका देने के कारण उसे 500 रुपीज ही और देने होंगे। इस प्रकार कंपनी का सदस्यों की निजी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। यदि किसी सदस्य ने अपने अंश का पूरा भुगतान कर दिया है, तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी में उसे अब और भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। सार्वजनिक कंपनियां अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का तथा निजी कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। सेकेंड टाइप की जो कंपनीज है वह है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। जैसा कि हम इसके नाम से ही देखते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी डजंट इशू शेयर्स और हैव शेयर होल्डर, यानी कि इसके कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। दे आर यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह बिना लाभ कमाने वाली कंपनियां होती हैं। इफ इन अ केस ऑफ प्रॉफिट the company distributes it among its member if it is not a charitable organization. If the company goes bankrupt, then their liability is limited to the amount they have pre-decided in the memorandum of the company. Guarantors are the members of the company limited by guarantee. जैसा कि हम देखते हैं, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी से अर्थ ऐसी कंपनियों से है जिसके सदस्यों का दायित्व
उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है, परंतु ऐसी गारंटी की राशि कंपनी के समापन के पूर्व नहीं मांगी जा सकती है। गारंटी द्वारा जो कंपनीज होती हैं, उनकी मुख्य विशेषता यह होती है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व गारंटी में दी गई राशि तक ही सीमित होता है। ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व उस समय उत्पन्न होता है जब कंपनी अपनी देनदारियों व समापन व्यय चुकाने में असमर्थ होती है। यह कंपनियां अपनी प्रारंभिक पूंजी जो है दान से, चंदे से, प्रवेश शुल्क से प्राप्त करती है। ऐसी कंपनियां स्वयं के अंश नहीं खरीद सकती हैं। थर्ड तरह की जो हमारी कंपनी है वह है असीमित दायित्व वाली कंपनियां, यानी कि अनलिमिटेड कंपनीज। As the name implies, the liability of the shareholder is not limited to the share price they own. It goes beyond. यानी कि इनके जो सदस्य होते हैं, इनका दायित्व उनके अंशदान तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु सदस्यों की व्यक्तिगत एवं निजी संपत्तियों को भी कंपनियों के दायित्व एवं ऋणों के भुगतान करने के लिए काम में लिया जाता है। They may lose their assets if the company is unable to pay the debt to its creditors. Now, in the present situation, we don't see many unlimited companies because it involves a lot of risk. और इन जो अनलिमिटेड कंपनीज हैं, इनकी मुख्य जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है कि इन कंपनियों का समामेलन भी भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होता है। सीमित कंपनियों की भांति इन्हें भी पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम बनाने होते हैं। ऐसे कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके हितों के अनुपात में असीमित एवं संयुक्त होता है, पृथक नहीं होता है। ऐसी कंपनी का रूप एक साझेदारी की भांति होता है। ऐसी कंपनियों की स्थापना उस समय होती है जब अधिक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना नहीं हो अथवा समामेलन के पूरे लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो। असीमित दायित्व वाली कंपनी को भी सीमित दायित्व वाली कंपनी में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास हर वर्ष अपना वार्षिक रिटर्न भी भरना होता है। अभी कंपनी की विभिन्न प्रकार कई और हैं, जिसके बारे में हम टाइप्स ऑफ कंपनी के थर्ड वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अगला वीडियो भी जरूर देखें। थैंक यू।